Good morning, students. How are you all? I hope you all are well. I, Veena Rani from Wisdom School. Welcome back all of you in हिंदी क्लास. ठीक है, तो बच्चों कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? अच्छी चल रही है? कुछ बच्चे तो ना लाइव क्लास लगाते हैं ना टेस्ट देते हैं, तो पता नहीं आप वीडियोस भी वो देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे. जब वो लाइव क्लास में एक बार भी नहीं आते, कई बच्चों का बिल्कुल टेस्ट भी नहीं आता, तो वो पता नहीं वीडियोस भी देखते हैं कि नहीं देखते, काम अपना कंप्लीट रखते हैं कि नहीं रखते. बच्चों प्लीज सभी ने लाइव क्लास लगानी है, प्रॉपर टेस्ट जिस भी सब्जेक्ट का हो रहा है. और मैं आपको अपने टेस्ट के बारे में तो कहूंगी ही कहूंगी, बाकी सब्जेक्ट के लिए कह रही हूँ तो मैं अपने सब्जेक्ट का तो कहूंगी. हिंदी का टेस्ट किसी का भी मिस नहीं होना चाहिए और लाइव क्लास भी किसी की मिस नहीं होनी चाहिए. जब लाइव क्लास लगाओगे उसके बिहाफ पे, टेस्ट के बिहाफ पे, लाइव क्लास के बिहाफ पे आपको असेसमेंट के मार्क्स दिए जाएंगे. ठीक है, अब ये वीडियो देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा. तो आज ना हम करेंगे पाठ 12 काल, अलंकृत पुस्तक का पाठ 12 काल. काल का मैं एक साधारण आपको अर्थ बता देती हूँ. काल का अर्थ है समय. काल का क्या अर्थ है? समय. ठीक है, यहां मैंने 3 वाक्य लिखे हैं. पहले वाक्य में लिखा हुआ है गीता स्कूल गई थी. दूसरे वाक्य में लिखा है वह सो रहा है. तीसरे वाक्य में लिखा है कल मैं दिल्ली जाऊंगी. अब इस वाक्य में गीता स्कूल गई थी, इस वाक्य को देख के आपको कुछ पता लग रहा है कि ये काम हो चुका है, बीते हुए समय में मतलब हुआ है, अब हो रहा है या आगे होगा? आई होप आपको पता लग रहा होगा. इसका मतलब क्या है? गीता स्कूल गई थी, तो ये बात किस टाइम की हो रही है, किस समय की हो रही है? बीते हुए समय की. ठीक है, और वह सो रहा है, ये बात किस समय की हो रही है? ये अब वाले समय की हो रही है ना, वर्तमान समय की, जो समय चल रहा है उस समय की बात हो रही है ना. तीसरे वाक्य में है कल मैं दिल्ली जाऊंगा, कल जाऊंगा, जाऊंगी सॉरी, कल मैं दिल्ली जाऊंगी, तो ये आने वाले समय की बात हो रही है ना. कल मैं दिल्ली जाऊंगी, तो ये बात किस समय की हो रही है? आने वाले समय की. तो जो बात बीते हुए समय की हो रही हो, जिस वाक्य में हमें ये पता चले जो ये काम हो रहा है, गई थी, जो कार्य हो रहा है वो काम जो होता है, उन शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया शब्द. क्रिया शब्दों से ये पता चले कि काम बीते हुए समय में हुआ है, तो उसको बोलते हैं भूतकाल, मतलब बीता हुआ समय. जिन क्रिया शब्दों से हमें ये पता चले कि काम अब हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है, चल रहा है काम, तो वो होता है वर्तमान काल, जो समय अब चल रहा है. और जो काम आने वाले समय में होगा, जाऊंगी आने वाले समय में होगा, वो समय कौन सा कहलाता है? भविष्यत काल, आने वाला समय. तो काल की क्या परिभाषा होगी? क्रिया के जिस रूप से हमें काम, ये हमें चलो ना ही लिखो आप, क्रिया के जिस रूप से काम करने के समय का बोध हो या पता चले, उसे काल कहते हैं. ये क्रिया के रूप थे, इनसे ही हमें पता चला है कि काम करने का समय, इनसे ही पता चला ना काम करने का समय बीते हुए समय में हुआ, वर्तमान समय में हुआ या आने वाले समय में होगा. तो इसके आधार पर काल के कितने भेद हो गए? 3. पहला भूतकाल, बीते हुए समय की जिसमें बात हो वो क्या होता है? भूतकाल, बीता हुआ समय. जिन वाक्यों में
हमें पता चले, क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि काम चल रहा है, इस समय चल रहा है, तो वो होता है वर्तमान काल। और जो काम आने वाले समय में होगा, जिस क्रिया रूप से हमें पता चले कि आने वाले समय में कार्य होगा, तो वो कहलाएगा भविष्यत काल। ये आपको मैंने संक्षेप में समझाया है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बुक में रीड करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 12 काल। इसको पढ़ना शुरू करते हैं हम। देखिए शुरू में क्या लिखा हुआ है। गाड़ी, उचित मिलान कीजिए। गाड़ी समय पर चल पड़ी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। शेर शिकार कर रहा है। ज्योति शिमला घूमने जाएगी। तो ठीक है। अब ये वाले इन्होंने वाक्य क्यों दिए हैं? क्योंकि हमें इनसे काल के बारे में पता चल रहा है। देखिए, गाड़ी समय पर चल पड़ी, तो ये क्या है? वर्तमान काल की बात हो रही है। आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, ये भी वर्तमान काल की। ये गाड़ी समय पर चल पड़ी, तो ये भूतकाल की बात हो रही है कि चल पड़ी समय पर। बताया जा रहा ना किसी को भी, गाड़ी समय पर चल पड़ी, तो ये भूतकाल की बात है। आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, ये वर्तमान काल। शेर शिकार कर रहा है, ये भी वर्तमान काल। ज्योति शिमला घूमने जाएगी, तो ये आने वाले समय की बात हो रही है, तो भविष्य काल। अब यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। कल वर्षा हुई थी, तो जो काम बीते हुए समय में हो। कल, तो कल ये बीता हुआ हो गया ना। हुई थी, कल हुई थी, आने वाले कल की बात नहीं हो रही, बीते हुए कल की बात हो रही है। हुई थी, तो बीता हुआ समय क्या कहलाता है? भूतकाल। चाहे वो थोड़ी देर पहले ही बीता हो समय, लेकिन बीता हुआ समय क्या कहलाएगा? भूतकाल। आज वर्षा हो रही है, आज की बात हो रही है। चल रहे समय की बात हो रही है, तो वर्तमान काल। कल वर्षा होगी, ये आने वाले कल की बात हो रही है, तो भविष्यत काल। ठीक है, ये वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको समझाई हैं। तो क्या परिभाषा बन गई काल की? क्रिया के जिस रूप से थी, होगी, रही है। ये क्रिया के रूप है ना, थी, होगी, रही है, ये क्रिया के रूप है। तो इन रूपों से ही हमें पता चल रहा है कि काम हो गया, हो रहा है, या आगे होगा। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो। भी क्रिया हो चुकी है, होगी, या हो रही है, तो उनसे हमें पता चले। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, होने के समय का पता चले। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले, उसे क्या कहते हैं? काल। तो काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। ठीक है, देखिए, जिसको आप भूतकाल को था, थे, थी, पास्ट टेंस बोलते हो, है, हूं, है, वर्तमान काल हो गया। और गा, गे, गी, भविष्यत काल हो गया। ठीक है, तो भूतकाल बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है। अनिल ने पुस्तक पढ़ी, मीना रस्सी कूद रही थी। और इन वाक्यों में काम के बीते हुए समय में होने का बोध होता है। इन वाक्यों में अनिल ने पुस्तक पढ़ी, बीते हुए समय की बात। मीना रस्सी कूद रही थी, बीते हुए समय का बोध हो रहा है ना, तो ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। क्रिया के जिस रूप से काम बीते हुए समय में होने का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से काम बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। और वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान का अर्थ होता है जो समय अभी चल रहा है। जब चलते हुए टाइम की, जो टाइम चल रहा है, समय चल रहा है, उसमें जो काम हो रहा है, वो काम क्या कहलाता है? वर्तमान काल। वो वाक्य का कौन सा भेद होता है? वर्तमान काल। क्रिया के
जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है? रोहन खाना खा रहा है। खा रहा है तो मतलब अब काम हो रहा है। पिताजी टीवी देख रहे हैं, तो अभी देख रहे हैं ना, वर्तमान समय में काम हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। तो इसकी परिभाषा देखिए, आपने ये काट देना है, ऐसे लिखना है, क्रिया के जिस रूप से काम का वर्तमान समय में होने का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से काम का वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। भविष्यत काल, भविष्य का अर्थ होता है आने वाला समय। भविष्य का क्या अर्थ होता है? आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि काम आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे देखिए, दादी जी कल आएंगी, तो आने वाले, कल आएंगी, आने वाले समय की बात हो रही है। मेरा बेटा वकील बनेगा, ये भी आने वाले समय की बात है। तो इसकी परिभाषा क्या बन गई? क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में घटित होने का बोध हो। घटित होना मतलब होने का, काम होने का बोध हो, घटित होना। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में घटित होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। इस पाठ में विशेष क्या आया, खास क्या आया? जो क्रियाएं आप सदा करते हैं, हमेशा करते हैं, जो कार्य, क्रियाएं क्या होती हैं? जिन शब्दों से हमें काम करने का पता चलता है, तो वो क्रिया शब्द बन जाते हैं। जो क्रियाएं आप सदा करते हैं अथवा होती हैं वे वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। अब देखिए, सूर्य रोज उदय होता है और वो भी पूर्व दिशा से, है ना, पूर्व दिशा से डेली होता है ना। विद्यार्थी प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, सत्य की जीत होती है। ये सारे उदाहरण किस चीज के हैं? वर्तमान काल के। इस पाठ से हमने क्या सीखा? काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के होने के समय की सूचना देने वाले रूप को क्या कहते हैं? काल। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के होने के समय की सूचना देने वाले रूप को क्या कहते हैं? काल। कि क्रिया बीते हुए समय में हुई, अब हो रही है, या आने वाले समय में होगी, वो जो भी रूप होगा वो क्या कहलाता है? काल। इसलिए काल के 3 रूप होते हैं। क्रिया के होने के समय की सूचना देने वाले रूप को तो काल ही कहते हैं। फिर काल कितने प्रकार के हो गए? 3 काल। क्रिया भूतकाल में हुई, वर्तमान काल में हो रही है, या आगे होगी भविष्यत काल में। तो इसलिए काल के कितने रूप बन गए? 3। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। तो आज हम एक और काम करेंगे, टेस्ट सोल्यूशन, जो आपका कल हुआ है ना टेस्ट, दोहे पाठ का, उसका मैं सोल्यूशन करवा रही हूँ आपको। ध्यान से समझना है आपने। प्रश्न 1 था, दिए गए शब्दों का हिंदी मानक रूप लिखिए। पियई, पीना। पियई का अर्थ क्या था? हिंदी मानक रूप क्या है? पीना। लागू, लगू। लागू, लगू। काहे, क्यों। काहे, क्यों। पाए, पाम या पैर। पाए, पाम या पैर। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। सरवर, तालाब। सरवर, तालाब। पोथी, ग्रंथ या पुस्तक। ग्रंथ भी लिख सकते हो, पुस्तक भी। काज का अर्थ काम। काज का अर्थ काम। पान का अर्थ पानी। पान का क्या अर्थ है? पानी। यहाँ पे प्रश्न 3, तुक वाले शब्द लिखिए। चंदन, बंधन। भुजंग, कुसंग। प्रश्न 4 था हमारा, दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तरुवर, वृक्ष, पेड़। तरुवर, वृक्ष, पेड़। भुजंग, सांप, नाग। भुजंग, सांप, नाग। प्रश्न 5 है, सही उत्तर पर सही लगाइए। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? आप, भुजंग, प्रेम। भुजंग क्या अर्थ क्या होता है? भुजंग का सांप। और प्रेम, ये प्रेम एक भाव होता है, ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। भुजंग जो है जातिवाचक संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है ये दोनों। और आप क्या हो गया? सर्वनाम शब्द। प्रश्न 2 था, पार्ट 2 है इसका, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताती हैं।
सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो दुख, दुख एक भाव है, सुख भी एक भाव है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो उत्तम क्या है? एक विशेषण, विशेषण शब्द है, ये किसी की विशेषता बताता है ये शब्द। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ लिखिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तो रेऊ चटकाए, टूटे पे फिर न जुरे, जुरे गांठ परी जाए। इसका भावार्थ क्या है? देखिए, रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार टूटने पर यह दोबारा नहीं जुड़ता। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार टूटने पर यह दोबारा नहीं जुड़ता। अगर जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ अवश्य पड़ जाती है। अगर जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ अवश्य पड़ जाती है। प्रश्न 7 है, क्या पढ़कर कोई पंडित नहीं हुआ? तो इसका उत्तर क्या है? धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों को पढ़कर आज तक कोई पंडित नहीं हुआ। धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों को पढ़कर आज तक कोई पंडित नहीं हुआ। प्रश्न 8 था, दुख किसे नहीं होता है? इसका उत्तर क्या है? जो व्यक्ति सुख में भी प्रभु का सिमरन करता है, जो व्यक्ति सुख में भी प्रभु का सिमरन करता है उसे दुख नहीं होता है। देखिए बच्चों, अभी हमने किया ना काल वाला पाठ, है ना। इससे पहले हम विशेषण का पिछले सेमेस्टर में हमने किया था, क्रिया वाला इस सेमेस्टर में हमने किया है क्रिया। विशेषण वाला हमने पिछले सेमेस्टर में किया था। और ये देखिए काल वाला, काल के भेद आपको समझ में आ गए ना। काल के भेद कौन कौन से हैं? वर्तमान, भूतकाल और भविष्यत काल, ये 3 भेद हैं। तो ये जो वाक्य दिए हैं ना, उसके आधार पर हमने बताना है कि ये वर्तमान काल में बात हो रही है, भूतकाल में या भविष्यत काल में। और कर्म को क्रिया से मिलाना है, बहुत आसान है। और उचित विशेषण शब्द लिखकर वाक्य पूरे करने हैं। इससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सोल्यूशन तो मैं भेजूंगी ही बाद में, पहले आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं बाद में एक ही बार सारे सोल्यूशन भेजूंगी। ये पेज नंबर 31, काल वाला लेसन आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है बच्चों। काल वाला लेसन अच्छे से पढ़ना है, समझना है। और ये वाला 131 संडे आ जाएगा ना उसके बाद, तो आपने ये पेज भी कंप्लीट करना है। ओके, टेक केयर बच्चों।